दीदी, आज मैं बहुत टूट गई हूँ। जब भी मैं किसी के लिए कुछ अच्छा सोचती हूँ, उनकी मदद करती हूँ, दिल से उनका साथ देती हूँ, तो वो लोग ही मुझे इग्नोर करने लगते हैं, मेरे साथ रूखा व्यवहार करते हैं। कुछ तो ऐसे बात करते हैं जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। कई बार तो मुझे लगता है शायद मेरी अच्छाई ही मेरी कमजोरी बन गई है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि जो लोग अकड़ के बात करते हैं उन्हें ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और जो शांत रहते हैं उन्हें दबा दिया जाता है। मैं सोचती हूँ शायद मुझे बदल जाना चाहिए, अपने दिल की नहीं बल्कि अपने दिमाग की सुननी चाहिए। नेहा, ये जो तुम महसूस कर रही हो ना, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, आज लाखों लोगों की भावना है। मैं अच्छी हूँ, फिर भी दुनिया मुझे समझ नहीं पाती और फिर हम धीरे धीरे अपनी अच्छाई पर ही डाउट करने लगते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। हम इस जीवन में कई भूमिकाएं निभाते हैं। कहीं हम किसी के दोस्त होते हैं, कहीं बहन, कहीं माता, तो कहीं बेटी। जब हम खुद को किसी भूमिका, संबंध या पहचान से जोड़ लेते हैं तो हमारी सोच बन जाती है, मैंने उनके लिए इतना किया, अब वो मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं। मैंने इतना किया तो वो भी करें। हमारी एक्सपेक्टेशंस अपने आप उनसे जुड़ जाती हैं। पर दीदी, जब कोई मेरी वैल्यू ही नहीं करता तो दिल बहुत दुखता है। ऐसे में मैं अच्छा महसूस कैसे करूं? दुख तब होता है जब हम कुछ देने के बदले में कुछ पाने की अपेक्षा करने लगते हैं। जैसे ही हम कहते हैं, मैंने उन्हें इतना प्यार दिया लेकिन बदले में क्या मिला, तो वो अब सेवा नहीं रही, वो अब व्यापार बन गया। आत्मा का स्वभाव होता है देना, परंतु जब हम देने में भी कुछ लौटकर मिलने की आशा जोड़ लेते हैं तो हमारा संकल्प कमजोर हो जाता है। आप फूल की तरह बन जाओ जो बस महकता है, चाहे कोई तोड़े या सींचे। ऐसा करने से आपके अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। दीदी, क्या ये मेरी कमजोरी नहीं है कि कोई मुझे इग्नोर कर रहा है या गलत व्यवहार कर रहा है और मैं फिर भी उनसे बात करूं? ये कमजोरी नहीं है नेहा, ये तो आत्मसम्मान है। कमजोरी तो तब होती है जब हम बिना सोचे रिएक्ट करते हैं, हर्ट हो जाते हैं। कोई गलत व्यवहार करे तो हम भी गुस्सा करके वैसा ही व्यवहार करें। ये करना तो बहुत ही आसान है, पर शांत रहकर शक्ति से रिस्पॉन्ड करना ये थोड़ा मुश्किल है और यही आपको सबसे अलग भी बनाता है। ईगो कहेगा, जब उसने मुझे नजरअंदाज किया तो मैं ही क्यों बात करूं, पर आत्मसम्मान कहेगा, मैं अपने गुणों पर अडिग हूं, मैं उसे नजरअंदाज नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरा संस्कार नहीं है। ईगो रिएक्ट करता है और आत्मसम्मान रिस्पॉन्ड करता है। दीदी, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरी अच्छाई मेरी कमजोरी नहीं है बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, मेरी पहचान है। अब चाहे जो भी हो, मैं अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत सुंदर नेहा, हमें हमेशा याद रखना है, हम प्रेम स्वरूप आत्माएं हैं। हमें प्रेम और सम्मान देना है क्योंकि वो हमारी पहचान है, सौदा नहीं। अच्छाई कभी कमजोरी नहीं होती अगर वो आत्मस्मृति में दी जाए।
और जिस दिन हम बिना अपेक्षा के देना सीख जाते हैं, उस दिन हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। ओम शांति।